असर, नाम सुनते ही आपके जहन में वो पिक्चर आ रही होगी कि यही वो पॉइंट है जहां पर गाड़ियों को रोका जाता है। ये लंबी लाइन जो गाड़ियों की लगी हुई है, ये लंबी लाइन इसलिए लगी है क्योंकि प्रशासन यहाँ पर रोककर ये वेरीफाई करता है कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। कहीं कश्मीर से तो नहीं कोई आ रहा, कोई रेड जोन से तो नहीं आ रहा। ये आप देख सकते हैं कि ये लंबी लाइन जो लगी हुई है, ये लंबी लाइन इसीलिए लगी हुई है। पिछले दिनों ये कहा गया था कि ढिलाई बरती जाती है, बरती गई है इस पॉइंट पर, जिसका नतीजा ये है कि डोडा में कोविड-19 के केसेस आए हैं। स्ट्रेट लाइन की टीम ने कोशिश की कि जांचें क्या वाकई कोई ढिलाई बरती जा रही है। यहाँ पर सैनिटाइजेशन टनल, ये आप देख सकते हैं, ये सैनिटाइजेशन टनल के कर्मचारी, यहाँ पर ये सैनिटाइजेशन टनल के कर्मचारी, वहाँ से इस टनल को ऑन किया जाता है। जब हमारी गाड़ी यहाँ क्रॉस होगी तो सैनिटाइजेशन टनल से सैनिटाइज होकर क्रॉस होगी। ये आप ऑन करने लगे हैं इसको? सर हाँ, ऑन कर, यहाँ से ऑन करेंगे, उसके बाद ये टनल चलेगा। कहाँ उसके बाद ही टनल चलेगा? इसको क्रॉस करना है, मतलब यहाँ पे सैनिटाइज होना है। बिल्कुल सैनिटाइज करके जाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सैनिटाइजेशन है। यहाँ पे बाज़ाब्ता आपने अपनी गाड़ी रोकनी है और रोक कर जो है आपकी गाड़ी सैनिटाइज होगी। सैनिटाइज होने के बाद फिर जाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये असर का वो पॉइंट है और आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ पर करवाई गई है। मार्क्स बराबर बने हुए हैं और इसी मार्क के ऊपर आपको रुकना है। इस मार्क के ऊपर रुकने के बाद, इस मार्क के ऊपर रुकने के बाद यहाँ आपको अंदर आना है और यहाँ अंदर आकर सबसे पहले आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। टेम्परेचर चेक करने के बाद ये जो सामने कॉपियाँ रखी हुई हैं, इन कॉपियों के ऊपर आपका नाम लिखा जाता है, आपका टेलीफोन नंबर लिखा जाता है और ये आप देख सकते हैं कि बाज़ाब्ता आपकी परमिशन चेक की जाती है। ज़रा थोड़ा सा दिखाएंगे। ये आपकी बाज़ाब्ता परमिशन चेक की जाती है कि आप कहाँ से आए हैं। अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट है, रेड जोन से तो नहीं आए हैं, और अगर आप रेड जोन से हैं तो यहाँ इस पॉइंट पर आपको फ़ौरन अगर आप रेड जोन से आए हैं आपको क्वारंटाइन किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में भेजा जाता है, आपका सैंपल लिया जाता है। सैंपल लेने के बाद अगर आपका सैंपल नेगेटिव आता है तभी जाकर आपको होम क्वारंटाइन में भेजा जाता है। आप देख सकते हैं कि कितनी सतर्कता बरती जाती है। टेम्परेचर आपका चेक किया जाता है, आपका नाम, एड्रेस, आपकी गाड़ी का नंबर, आपका टेलीफोन नंबर, आप आ कहाँ से रहे हैं, कितने लोग आपकी गाड़ी में हैं, ये तमाम चीज़ें वेरीफाई की जाती हैं। पिछले दिनों कुछ खबरें आई थी कि इस स्पॉट पर, इस जगह पर ढिलाई बरती जाती है। आप देख सकते हैं कि क्या ढिलाई बरती जा रही है, वो आपके सामने नज़ारा है कि लाइन में खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा जो है ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ इस पॉइंट से आगे अगर कोई ये वो लोग हैं जो डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ और बाकी जो इलाके हैं, उन इलाकों से जम्मू या कश्मीर या दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, उनको उस तरफ से लाइन में खड़ा किया जाता है और खड़ा करने के बाद उन्हें यहाँ पर आकर अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना टेलीफोन नंबर और बाकी तमाम डिटेल्स देनी पड़ती हैं। साथ में पुलिस के कर्मचारी भी हैं कि ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पॉइंट पर ऐसे भी आते हैं जो ये बताते हैं कि वो वीवीआईपी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उन्हें रूल्स को वायलेट करने का पूरा अधिकार है। हम भी जब यहाँ पहुँचे हैं तो हमें डिप्टी कमिश्नर डोडा के दफ्तर से पहले ही फ़ोन आ चुका है कि आपका फीवर चेक होगा और अगर आप ठीक होंगे तभी जाकर आपको इस पॉइंट से आगे जाने दिया जाएगा। प्रॉपर परमिशन होगी तभी जाके आपको इस पॉइंट से आगे जाने दिया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त यहाँ जिन कर्मचारी को तैनात किया गया है इस सारी चीज़ को देखने के लिए, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मैं इदरीस लोन, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डोडा। अच्छा। तो मैं एज यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पे हम काम करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो टर्न वाइज यहाँ पे रहते हैं। तो आज यहाँ पे सुबह से ही मैं आया हूँ। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हम प्रॉपरली यहाँ पे जो भी एसओपी हमारा है उसको फॉलो करके लोगों की एंट्री यहाँ पे करते हैं। जो भी रेड जोन से आता है उसको क्वारंटीन में भेज देते हैं और जो ग्रीन जोन से आते हैं उनको भी होम क्वारंटीन करते हैं। उसके लिए हमारे लिए सर्वेलेंस टीम्स बनी हुई हैं जो कि हमारी पंचायत लेवल पे हैं। हर पंचायत लेवल पर टीम बनी, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। वो यहाँ से कन्वे किया जाता है कि ये लोग यहाँ से आए हुए हैं। वो उनका वहाँ ध्यान रखते हैं कि ये बिल्कुल उसका पालन करें होम क्वारंटीन का। सेम इज़ द केस विद म्यूनसिपैलिटी, जो हमारी 3 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपैलिटी डोडा है, ठाठरी है और भद्रवाह है। जितने भी वार्ड्स वहाँ पे हर वार्ड की एक टीम बनी, सर्वेलेंस टीम बनी हुई है। जो भी होम क्वारंटीन में जाता है वो उसका कॉन्टैक्ट नंबर सर उनको शेयर किया जाता है और ये इमीडिएटली वहाँ रिपोर्ट करते हैं और होम क्वारंटीन का प्रॉपर जो है वो पालन करते हैं। उसके अलावा हमारे जो
गुड्स कैरियर जो हमारे ड्राइवर्स जो लोग हमारे हैं जो बार बार आते जाते रहते हैं, गुड्स कैरी करते हैं, उनका हमने ये किया हुआ है कि यहाँ पर हमें रैंडम सैंपलिंग का एक स्टार्ट किया हुआ है। साथ में नीचे आप देख रहे हैं टेंट वहाँ पे। अच्छा, तो नीचे टेंट लगा हुआ है जी, तो वहाँ पर हमारे हेल्थ के ऑफिशियल्स रहते हैं। अच्छा, वो नीचे जो टेंट लगा हुआ है, यहाँ से रास्ता नीचे है। ठीक। तो रैंडम सैंपलिंग उनकी होती है। उसका हमारा पर्पज़ ये रहता है कि जो हमारे ड्राइवर लोग बार बार आते जाते हैं, कहीं वो कैरियर ना बन पाए, उनका सैंपलिंग होती है। अगर हमें बाय द वे कभी लगा कि ये इसमें सिम्टम्स हैं या पॉजिटिव है तो उनको हम सेपरेट कर देते हैं। यदि सब यहाँ पर बहुत सारे लोग, मैंने सोशल मीडिया के पोस्ट भी देखे, कहा गया जी ढिलाई बरती जा रही है इस पॉइंट के ऊपर। पहले जो सख्ती थी अब वो सख्ती नहीं की जा रही है और लोगों को जाने दिया जाता, जिसकी वजह से जो केसेस हैं कोविड-19 पॉजिटिव केसेस जो हैं वो बढ़े हैं। तो आपसे समझना चाहूँगा, जो कोविड-19 के केसेस डोडा में आए हैं, ज़्यादातर उसमें कौन लोग हैं? क्या वो वहाँ के लोकल निवासी हैं या वो सभी लोग हैं जो ट्रैवलर हैं, बाहर से आए हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे डबल डिजिट्स में हमारे इस टाइम 30-40 के आसपास हमारे केसेस हैं, वो सारे के सारे जो हमारे बाहर से लोग आए हैं और वो क्वारंटीन में रखे गए हैं ऑलरेडी, वही केसेस हैं। ऐसा कोई केस नहीं है कि जो अलाउ किया गया हो और पब्लिक जो कम्युनिटी में गया हो और वहाँ से हमें जो है वो डायग्नोज हुआ हो। सारे के सारे क्वारंटीन में है लोग, वही केसेस आए हैं हमारे पास जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और जो आउट ऑफ यूटी से आए हुए हैं, तो सारे के सारे लोग वही हैं। तो यहाँ पर इस किस्म की जो है कोई भी वो ढीला जो है बरती नहीं जा रही है, रिलैक्सेशन है वैसी कुछ भी नहीं है। डिस्चार्ज की डायरेक्शन पे यहाँ स्ट्रिक्टली जो भी SOPs हैं सारे के सारे फॉलो होते हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे दोनों ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डोडा और किश्तवाड़, उनकी एंट्री भी दोनों यहाँ पे होती है। किश्तवाड़ की एंट्री भी यहाँ पे होती है, डोडा की एंट्री भी यहाँ पे होती है। तो हम एश्योर करवाते हैं कि कोई हमारा ग्रीन जोन से ऐसा कोई बंदा ना हो, रेड जोन से कोई ऐसा बंदा ना हो कि जो स्केप करे और वो क्वारंटीन में ना जाए। एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, ये सामने कैमरा लगा हुआ है, ये आँख किसकी है? इसके ऊपर ये कैमरा जो है, इसका कनेक्शन कहाँ जुड़ा हुआ है? कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है? जी एग्जैक्टली, ये आप एक देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है बहुत सारे, इस साइड भी है उस साइड भी है। तो चारों हाँ, ये पूरा सर्विलेंस जो है इसका जो है वो लिंक्ड है। इसकी एक टीम डोडा में बैठी हुई है कि वो भी देखते हैं कहीं जो हम यहाँ पे ऑन साइट करते हैं कहीं कोई लैप्स ना हो, तो वो उसको मॉनिटर करते हैं वहाँ से। उसमें खुद डी साहब उसके हेड हैं, वो भी मॉनिटर करते हैं। यानी आपके ऊपर डिप्टी कमिश्नर डोडा की नजर है पूरी जी कि आप यहाँ पे कोई भी ढिलाई बरतेंगे तो फौरन जो है आपको फोन आ जाएगा कि ये गाड़ी क्यों छोड़ी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसको वो भी एक क्रॉस चेक हमारे लिए है और कभी कभार जरूरत पड़ती है उस चीज़ की कि भाई, और हम जो है उसका बताते हैं कि ये कौन था और कैसे था। तो ये एक क्रॉस चेक हमारे लिए उस चीज़ के लिए जो मॉनिटर हो रहा है। जानना चाहूँगा, लोकल कुछ लोग जो पॉजिटिव आए, क्या उन पॉजिटिव के आगे कॉन्टेक्ट्स भी पॉजिटिव आए? कोई केस आपके सामने अभी तक आया है? अभी तक जो हमारे पॉजिटिव आए हैं, कुछ कॉन्टैक्ट्स उन्हीं के जो उनके साथ रह रहे थे क्वारंटीन में, उनमें से कुछ लोग पॉजिटिव आए हैं। तो उनको भी जो है जो SOP हमारा है कि जब तक वो पॉजिटिव आने के बाद 2 बार नेगेटिव ना आए। जैसे कल भी हमारे कुछ लोग जो आए थे, वो ऑलरेडी ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी हमारी है एक, तो वहाँ पे कुछ लोग जो है वो पॉजिटिव आए थे। उसके बाद जो उनके साथ थे क्वारंटीन में, उन्हीं में से उनको भी दोबारा एक जो है वो रखा गया वहीं पे, ताकि दोबारा से वो एक बार उनका नेगेटिव आ जाए तो फिर हम उनको जो है होम क्वारंटीन के लिए भेज सकते हैं। एक आखिरी सवाल, VIP तंग करते हैं आपको? हमसे मीडिया कर्मी आपको परेशान करते हैं यहाँ आकर के, जनाब मैं तो फला हूँ? ऐसा तो नहीं है, बट हमारे पास अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। हमारे जुडिशरी के लोग आते हैं, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, बाकी लोग आते हैं। तो बट ऐसा ये नहीं है कि कोई तंग करके उस तरीके का, पता है हर एक कोई असर में है, ये एंट्री पॉइंट है, तो फुली कोऑपरेट करते हैं। रेयरली कभी ऐसा होता है कि कोई वैसी नौबत आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है असर का वो कंटेनमेंट पॉइंट, जिस जगह आपको रुकना पड़ता है और अगर आपके पास प्रॉपर परमिशन नहीं है तो आप इस पॉइंट से आगे नहीं जा सकते। अगर आप रेड जोन से आते हैं तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में जाना है। अगर आप ग्रीन जोन से आते हैं तब भी आपको होम क्वारंटीन रहना है, क्योंकि आप कैरियर हो सकते हैं। एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर सरकार की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उन्हें वर्ड बाय वर्ड फॉलो किया जाता है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है डिप्टी कमिश्नर डोडा के ऑर्डर्स। डिप्टी कमिश्नर डोडा के ऑर्डर्स को प्रेसिडेंस है चीफ सेक्रेटरी और सरकारी ऑर्डरों के ऊपर। ये खुद चीफ सेक्रेटरी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है कि कोविड-19 को लेकर जो जनरल डायरेक्शन सरकार की तरफ से आएगी, कोई ज़रूरत नहीं है उस जनरल डायरेक्शन को आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में फॉलो करने के लिए। वो उन्हीं डिस्ट्रिक्टों के लिए है जिन डिस्ट्रिक्टों में नंबर ऑफ़ केसेस कम है। हालांकि डोडा में अभी भी केसेस की तादाद कम है। ज़्यादातर केसेस वो हैं जो ट्रैवलर हैं, बाहर से आए हैं, कोविड पॉजिटिव हैं। बहुत कम तादाद उन लोगों की है जो यहाँ के निवासी हैं और कोविड
पॉजिटिव हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए तहसीलदार साहब यहाँ पे छोड़ दें या मान लीजिए कोई और कर्मचारी आपको यहाँ से आगे जाने की इजाज़त दे दे, मगर ये कैमरे जो हैं गवाही देते रहते हैं। ये चारों तरफ यहाँ कैमरे लगाए गए हैं और इन पर प्रशासन की नज़र रहती है। आप जो भी एक्टिविटी यहाँ पर करेंगे, आप यहाँ पुलिसकर्मी के साथ अगर बदतमीज़ी करेंगे, कर्मचारियों को अपनी धौंस दिखाना चाहेंगे, वो सारी वीडियो जो है वो डिप्टी कमिश्नर डोडा के दफ्तर में मौजूद है। और जिस समय मान लीजिए आप इसको हमारे साथ शेयर करेंगे और ख़बर बनाने की कोशिश करेंगे मीडिया में, तो ये वीडियोस भी वायरल हो सकती हैं, प्रशासन इनको वायरल कर सकता है। इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि मान लीजिए आप जब एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों से बाहर निकलते हैं तो आगे एसएसबी का पॉइंट है, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से प्रशासन अगर थोड़ा सा ढीला हो जाए वो कितने सख्त हैं। सशस्त्र सीमा बल, पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि सशस्त्र सीमा बल के जो जवान यहाँ पे खड़े हैं, ये इनके ऑफिसर भी यहाँ पे खड़े हैं, इन्हें ये मीडिया से बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर प्रशासन छोड़ देता है तो ये सशस्त्र सीमा बल के एसएसबी के जवान यहाँ रोककर गाड़ी वाले से ज़रूर पूछते हैं कि आपकी परमिशन कहाँ पर है। अगर आपके पास परमिशन ना हो, प्रशासन मान लीजिए आपको छोड़ भी दे, लेकिन ये जवान आपको यहाँ से आगे जाने नहीं देंगे। तो इसका साफ मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के एडमिनिस्ट्रेशन ने चेक पे चेक रखा है। जहाँ पुलिस के कर्मचारी मौजूद हैं, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोग मौजूद हैं, जहाँ डॉक्टर्स मौजूद हैं, जहाँ फार्मासिस्ट मौजूद हैं, और इसी पॉइंट पर सैंपलिंग भी हो रही है, इसी पॉइंट पर ट्रक ड्राइवर्स को सैंपल किया जा रहा है, और इसी पॉइंट पर मौजूद हैं एसएसबी के जवान जो आपको यहाँ से आगे तब तक जाने नहीं देंगे जब तक आपका प्रॉपर परमिशन नहीं होगी। यानी आपका अगर कोई दोस्त है, कोई हमदर्द है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो अगर आपसे हमदर्दी करना भी चाहे तो एसएसबी के जवान उस हमदर्दी का आपको कोई भी फ़ायदा लेने नहीं देंगे। एसएसबी, जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन के मिली जुली एफर्ट है, जिसके कारण पूरे प्रदेश भर में आप देखेंगे कोविड-19 के केसेस मल्टीप्लाई करें, हालांकि ट्रैवलर्स के हैं, लेकिन डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा और ये अर्स्टाइल डोडा का इतना बड़ा इलाका अभी भी इस कोविड-19 की महामारी से बचा हुआ है। हालांकि रामबन में स्थिति थोड़ा गंभीर है, मगर रामबन चूंकि नेशनल हाईवे के ऊपर आता है और रामबन से बहुत बड़ी तादाद में मजदूर जो हैं वो देश के विभिन्न भागों में काम करने के लिए जाते हैं, वो वापस आए हैं, वो कोविड-19 पॉजिटिव हैं। कुछ कम्युनिटी स्प्रेड भी रामबन में देखने को मिला है, मगर डोडा में, किश्तवाड़, दोनों डिस्ट्रिक्टों में अभी तक ना तो कम्युनिटी स्प्रेड नजर आया है और ना ही कोई बड़ी चूक एडमिनिस्ट्रेशन से ऐसी हुई है जिस चूक को लेकर हम ये कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन ने चुस्ती छोड़ दी, जिसका नतीजा निकला केसेस मल्टीप्लाई हुए।